हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना जो है वेक्टर्स हमने जो पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसी पे हम क्वेश्चंस करेंगे और मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, तो उस पर बात करते हैं। उस पे आपको क्या क्वेश्चन यहाँ दिया गया था, वो ये था कि शो दैट द वेक्टर्स आई जे प्लस के आर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई ओ। कहने का मतलब कि जो वेक्टर है ना आपका, ये आपका क्या इक्वल एंगल बना रहा है। क्या है? इक्वल एंगल बना रहा है, इंक्लाइन इक्वली। तो इसकी पहले आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी जेड एक्सिस। एक्स के साथ अल्फा एंगल, वाई के साथ ना, एक्स के साथ अल्फा का ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। ये ओ एक्स हो गया आपका, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। एक्स के साथ अल्फा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो आपका, रुको एक मिनट, तो ये वेक्टर तुमने बनाया नहीं ना, ये वेक्टर है ई। तो एक्स के साथ ये बना रहा है अल्फा एंगल, वाई के साथ ये बना रहा है बीटा एंगल, और जेड के साथ ये बना रहा है गामा। हमने ये लेट कर दिया, जो हमने पढ़ा हुआ है वही आप लेट पिक। ठीक है, तो यहाँ पे शो क्या करना है, लेट सबसे पहले इसको ले लो आप, लेट आई प्लस जे प्लस लेट टू शो। आपको इक्वल इंक्लाइन कर रहे हैं। इक्वल इंक्लाइन मतलब चढ़ाई जो है, इंक्लाइन इंक्लिनेशन जो है, यानी कि एंगल जो है इक्वल बना रहा होगा। यहाँ पे एंगल ना बोल के इंक्लाइन बोल दे। तो हमें क्या शो करना है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। ठीक है, अब आपको पता है कि एल एम एन हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। एल एम एन आर थीसिस, यानी कि डायरेक्शन। एल जो है आपका, अब कॉस अल्फा जो है या कॉस एल जो है, ठीक है, या हमारा, मैं इसको अगर मैं कॉस बोलूं, कॉस अल्फा जो है मेरा क्या होता है, एल, वो भाई डायरेक्शन कोसाइंस ही तो है। एल, और एल हमने बताया क्या होता है, एक्स बाय आर होता है, पढ़ा था हमने, बाय आर होता है। ऐसी कॉस बीटा होता है आपका एम, एम यानी कॉस बीटा वाई के साथ, तो वाई बाय आर होता है। वैसे ही कॉस गामा आपका होता है एन, और एन जो आपका होता है जेड के साथ बनता है जेड बाय आर, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब हमने करा। तो एन बाय आर हमने इसको कर दिया, नहीं उल्टा लिख दिया, जेड एक्स इज नॉट एन बाय आर। ठीक है, आर ही। ठीक है, तो देयरफॉर आर क्या होता है आपका, पोजीशन वेक्टर होता है। तो इसका आर जो है, ए का क्या निकालेगा, अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ये होता है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसके आगे कोई ऑप्शन क्या है, 1 1 है, तो 1 ही लेंगे। तो दैट इज √3। ये कितना आ जाता है आपका, क्या आ जाता है, तो आप देखिए एल क्या था आपका, एक्स बाय आर, एम क्या था आपका, वाई बाय आर, एन क्या था आपका, जेड बाय आर। ठीक था। एल जो एक्स बाय आर है डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि एक्स कितना है मेरा, 1 1 बाय √3 आए। वैसे एम, ये भी कितना आएगा, 1 बाय √3 आएगा। और एन जेड कितना है, 1 है, और आर कितना है अभी, √3 है। therefore element मेरे DCs है ना, therefore DCs are 1 बाय √3, 1 बाय √3, 1 बाय √3, तीनों क्या है, इक्वल है। बिकॉज डायरेक्शन कोसाइंस आर इक्वल, आप लिख सकते हो कि अगर, क्योंकि सर हमारे डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल है, therefore वेक्टर ए जो है आई प्लस जे प्लस के इज equally inclined, equally inclined at OX, OY, OZ। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, show that
पॉइंट्स A, B and C with position vectors A, Ci minus 4j minus 4k है 2i minus j 2i minus j प्लस k और c है 1 या फिर i माइनस j माइनस 5k। यही होगा, देख लेता हूँ एक बार। i माइनस j माइनस 5k। ठीक है, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो है राइट एंगल क्या है, वर्टिसेस बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, सो दैट द पॉइंट ए बी सी विद पोजिशन वेक्टर ए बी, पहले इसकी फिगर बना देते हैं। पहले सो दैट द ए बी सी, पॉइंट ए बी सी विथ पोजिशन वेक्टर। पॉइंट ए बी सी आप मान लो, पॉइंट ए बी सी मान लो, ये जो है पॉइंट ए ये हो गया, पॉइंट बी ये हो गया, पॉइंट सी हो। ठीक है, पॉइंट ए बी सी विथ पोजिशन वेक्टर ओ ए ओ बी ओ सी हमने कर दिया। ठीक है, तो ये ओ ए हो गया, ये ओ बी, या फिर ये इधर जाएगा वाई एक्सिस के साथ, है ना, और ओ सी। तो ये हो गया विथ पोजिशन वेक्टर ए, ये सब आपके लिखे हुए हैं, ये फिगर ये भी लिखवा दे रहा हूँ। यहाँ से ना ये राइट एंगल ट्रायंगल ना, ये ऐसा कुछ बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो इस पोजीशन वेक्टर की मदद से जो ट्रायंगल आपका बन रहा है ना, कौन सा वाला ट्रायंगल, ये वाला। कौन सा ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूँ, ये वाले की। ठीक है, ये हमारा जो बन रहा है ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस बन रही है, ऐसा है बोल रहा है। ठीक है, तो आइए जरा इसमें जो जो हमारे पास गिवन है पहले उस पर बात करिए। तो इसमें आप देखें, सबसे पहले ओ ए वेक्टर है। ओ ए वेक्टर को मैं बार बार इतना बड़ा लिखे ए लिख देता हूँ, वो है हमारे पास टी आई माइनस 4j माइनस 4। ऐसे ही ओ बी वेक्टर है, जिसको मैं बी वेक्टर का नाम दे देता हूँ, वो है 2i माइनस j प्लस। और वैसे ही ओ सी है, तो हम नाम दे देते हैं सी वेक्टर, जो है i माइनस सी जे माइनस 5। वेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे, पोजिशन वेक्टर ये ओ ए, ये ओ बी ओ सी, ये तीन दिख रहे होंगे, इनकी बात मैं कर। ठीक है, अब इसमें देखो हमें प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस बना रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस बना रहे तो आप मान लो 90 डिग्री मान लो, इसको 90 डिग्री बनाना है। तो अगर 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस हो जाएगा आपका बीसी। तो आपको प्रूव करना है कि सर जो बीसी स्क्वायर है वो आपका जो है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर है। यही तो हमें प्रूफ करना है ना, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिससे पाइथागोरस लगेगी। हमें ये प्रूफ करना है कि बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं।
इन ट्रायंगल ओ ए बी देखें, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ओ ए बी, ओ ए, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की मदद से, तो आप देख सकते हैं ओ ए ये है, ओ बी, और ये आपका जा रहा है, तो ओ ए ओ बी, आप देखेंगे एक ही साइड जाना चाहिए ना, एक ही साइड जाना चाहिए, तो ओ ए प्लस ए बी जो है, ओ ए, ओ ए प्लस ए बी जो है आपका ओ बी के बराबर होगा। भाई ए बी का, ए बी तो ये ऐसी है डायरेक्शन, तो ओ ए प्लस ए बी ओ बी, ठीक है। देखो इसको जरा, ये देख लिया, आया समझ में। यहाँ पे आप देखो ओ ए प्लस ए बी ओ बी, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ बी। तो ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, मेरा पोजीशन वेक्टर है, ओ ए क्या है, मेरा पोजीशन वेक्टर है ओ ए, ठीक है। ओ ए क्या है, मेरा पोजीशन वेक्टर है, या आप यहाँ पर भी देखो, अभी बाद में देखते हैं ए बी की बात, क्योंकि मुझे ए बी चाहिए ना। अगर ए बी वेक्टर आप इधर ले लो तो इधर आएगा ओ बी माइनस ओ ए, मेरे को ए बी वेक्टर निकालना है। तो आप ए के पॉइंट्स, अगर मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यहाँ पे मेरे पास अगर ए के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 2 3 4 या कुछ भी, तब तो मैं यहाँ से वेक्टर फॉर्म आसान से निकाल लेता, कैसे, x2 माइनस एक्स y2 माइनस फाइव वन जे, है ना। बट मेरे पास अभी वेक्टर फॉर्म में, कोई कोऑर्डिनेट फॉर्म में नहीं है, तो ओ बी, ए बी इक्वल्स टू ओ बी माइनस से हो जाएगा। तो अब यहाँ देखें आप, ए बी क्या बन रहा है आपका, बी माइनस ए बन रहा है, कैसे, ओ बी क्या था बी, ओ ए क्या था ए, जी सर ये तो बन रहा है। तो बी माइनस ए जब आप इसको करोगे आप, माइनस ए, आप देखो बी यानी कि 2i, तो 2 - 3 करोगे, भाई 2 - 3 करोगे ना, तो 2 - 3 करोगे तो कितना आएगा आपका, माइनस का आई, फिर माइनस जे और प्लस, तो ये प्लस का 3j आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, के प्लस आई के। तो ए बी वेक्टर हमारे पास ये चीज यहाँ पे आ गई, -i प्लस 3j प्लस 5। तो अब मेरे को ये, क्योंकि इसकी, इसको इसके बराबर करके दिखाना है, वैल्यू भी पता होनी चाहिए कितनी है, तो मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा इसका। तो इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे निकलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इज 1, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25, ठीक है। तो 25 9 10 ये आ गया ए बी आपका √30, कितना आया जी, √30। अब आप यहाँ एक पैटर्न देखो, अगर आप यहाँ पैटर्न ऑब्जर्व करना, कि मुझे ए बी चाहिए, अगर क्या चाहिए, ए बी वैक्टर चाहिए, ए बी में आप देखो रिवर्स हो रहा है, बी माइनस ए हो रहा है, हो रहा है। ए बी में पैटर्न याद रखो, हमेशा के लिए काम आएगा, ए बी चाहिए तो बी माइनस ए, बी सी चाहिए तो सी माइनस बी, ए सी चाहिए तो सी माइनस ए, मुझे करना, वही चीज यहाँ पे करते हैं। ए बी आ गया, अब मेरे को बी सी निकालना है, भाई ए बी तो आ गया ना, क्या चाहिए मेरे को, ए सी चाहिए और बी सी चाहिए। चलो ए सी निकाल लो पहले, तो सी माइनस ए होगा, तो सी माइनस ए यानी कि ये हो गया i - 3i, इस माइनस का 2i, -3 -3 और +4, ये हो जाएगा प्लस का j, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस, माइनस का -2i प्लस j
माइनस के, क्या आ गया आपका ए सी। बट सर इसका तो मेरे को मैग्नीट्यूड भी चाहिए, राइट। -2 का स्क्वायर 4 + 1 + ये आया, ये क्या आया, √6। आई बात समझ। फिर आपका हो जाएगा, बीसी भी चाहिए, बीसी वेक्टर के लिए सी माइनस डी करेंगे आप, तो सर सी क्या है मेरे पास, आई माइनस आई -2 is माइनस का आई, -3 और ये हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा माइनस का 2j और माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, है ना। वन का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, तो बीसी आपका आ गया √40। आपको मैग्नीट्यूड इनके पता लगे कि प्रॉपर। नाउ हमें क्या शो करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट कि जो बी सी स्क्वायर है वो आपका ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर हो। बी सी स्क्वायर आपका √41 है, ए बी हमारा आया था √35, राइट, यस, और यह आया √6, तो √41 बेस सेम है, तो भी √41 ही हो जाएगा, 35 और 6 41, ठीक है। therefore because लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करो। आई बात समझ में। फिर एक क्वेश्चन होमवर्क लिखेंगे, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए 2i + 3j, 2i + 3j + 2k on vector b I + 2j + k, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, प्रोजेक्शन की भी बहुत पूछे आते हैं 2 नंबर में, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, इसको करके आएंगे, नहीं आएगा तो इस पर हम कल बात करेंगे। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, भी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।